प्रभु में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम लोग आज हम पवित्र दिन में हैं, पुनरुत्थान का दिन में हैं। प्रभु ने हमें चुन करके सुरक्षित रखा है और अपने पंखों तले रखा है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु से हम सहायता मांगेंगे। प्रभु हमें आत्मा से अगुवाई करने में, आज की सेवा में स्वर्ग सिंहासन से हमें अगुवाई करे। प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवते सच्चे विश्वास योग महान सर्वशक्तिमान पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, शिरोमणि प्रभु, उद्धार का सिंह, मुक्ति का चट्टान, हमारा बल और गढ़ और ढाल आप हैं। आपके चरणों के पास हम झुक जाते हैं और स्तुति आराधना वंदना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने हमें चुन लिया है। मैंने आपको नहीं चुना परंतु आपने मुझे चुना है। दयालु प्रभु, ये आपका दया है, अनुग्रह है, जो आपने प्यारे प्रभु जी अनुग्रह से उद्धार दे दिया है। आपके योजना में दयालु पिता परमेश्वर आपने मुझे रखा है। जगत की उत्पत्ति से पहले आपने मसीह यीशु में चुना है और दयालु प्रभु माता के गर्भ में रचे जाने से पहले चित लगाई है और उद्धार के दिन से मेरी आपने सहायता किया है, अगुवाई करते आए हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, जो आप अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बना है। धन्य है वह जो इसका भरोसा याकूब के परमेश्वर पर है। हमें आपने धन्य बनाया। आपका हम स्तुति आराधना वंदना करते हैं। आज हम कलीसियाई रूप में इस रीति से आपने द्वार को खोल दिया है कि हम ऑनलाइन प्रभु की संगति आत्मा और सच्चाई से करने सके। आपको हम धन्यवाद देते हैं। आपने दयालु प्रभु परमेश्वर हर रुकावट बाधाओं को दूर करके निरंतर आपकी उपस्थिति का गहरी अनुभव और ताज़ा अभिषेक दे करके आपके लोगों को आप शुद्धि ले रहे हैं। आज की संपूर्ण सेवा में आपका स्वर्गीय अगुवाई चाहते हैं। गीत के द्वारा, वचनों के द्वारा, आराधना करने के द्वारा, सब बातों में आपका महिमा चाहते हैं। शुरू से अंत तक चलाएं। हो महान प्रभु परमेश्वर, सारी संपूर्ण आदर, प्रशंसा, गौरव, इज्जत, प्रशंसा आप ही को मिले, आप ही को दे देते हैं। शिरोमणि प्रभु, उद्धार का सिंह, आप सहायता करें, मदद करें। आपकी अगुवाई सहायता के लिए, आपका महिमा के लिए प्यारे प्रभु जी सिर्फ प्रार्थना को प्यारे प्रभु मुक्तिदाता तारणहार मसीह यीशु के नाम में सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आइए हम लोग गीत गाएंगे। गीत संख्या 850। संसार में मेरा जब तक जीवन रहे, तुझको सदा ये धन्य धन्य कहे। यात्रा मेरी जब अंत हो जाए, पहुँचूं मैं स्वर्ग देश में। हल्लेलुया 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 सदा के लिए। हल्लेलुया 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 प्रभु के लिए। ईश्वर को ये अच्छा लगा मुझको चुने, अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करे। ईश्वर को ये अच्छा लगा मुझको चुने, अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करे, ताकि उसका महान उद्धार अनंत और सदा का जो, ताकि उसका महान उद्धार अनंत और सदा का जो अनुभव से मैं जानूं। ये सारी बातें हुई मेरे
करते हुए मेरे लिए। संसार मेरा जब तक जीवन रहे तुझको सदा ये धन्य धन्य कहे। यात्रा मेरी जब अंत हो जाए पहुँचूं मैं स्वर्ग देश में। हालेलुया 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 प्रभु के लिए। हालेलुया 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 प्रभु के लिए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा मसीह जीवित है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा मसीह जीवित है। जिसने मुझसे प्रेम किया अपने आप को दे दिया। जिसने मुझसे प्रेम किया अपने आप को दे दिया। उसके निकट प्रभु के जीवन में बढ़ने के लिए। प्रभु के जीवन में बढ़ने के लिए। संसार में मेरा जब तक जीवन रहे तुझको सदा ये धन्य धन्य। यात्रा मेरी जब अंत हो जाए पहुँचूं मैं स्वर्ग देश में। हालेलुया 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 प्रभु के लिए। हालेलुया 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 प्रभु के लिए। पिछली बातों को भूलकर काम करता हूँ। निशाने की तरफ दौड़ा जाता हूँ। पिछली बातों को भूलकर काम करता हूँ। निशाने की तरफ दौड़ा जाता हूँ। मसीह को मैं जानूं और जी उठने की शक्ति को। मसीह को मैं जानूं और जी उठने की शक्ति को। दुखों में सहभागी हो जाऊं प्रभु पाने के लिए। प्रभु की उत्तमता को पाने के लिए। संसार में मेरा जब तक जीवन रहे तुझको सदा ये धन्य धन्य कहे। यात्रा मेरी जब अंत हो जाए पहुँचूं मैं स्वर्ग देश में। हालेलुया 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 प्रभु के लिए। हालेलुया 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 प्रभु के लिए। जीऊंगा मैं हरदम यीशु के लिए। मरना होगा मेरे लिए। जीऊंगा मैं हरदम यीशु के लिए। मरना होगा मेरे लिए। दुख और संकट जो आते हैं मेरे लिए। दुख और संकट जो आते हैं मेरे लिए। शुद्ध मुझे करने के लिए। मिलने प्रभु से योग होने के लिए। मिलने प्रभु से योग होने के लिए। संसार में मेरा जब तक जीवन रहे तुझको सदा
हालेलुया 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 प्रभु के लिए हालेलुया 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 प्रभु के लिए अर्घ किनाई आपको देने के लिए अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ दौड़ पूरी की है अर्घ किनाई आपको देने के लिए अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ दौड़ पूरी की है विश्वास की रखवाली की है मुकुट को पाने के लिए विश्वास की रखवाली की है मुकुट को पाने के लिए तैयार हूँ मैं यात्रा के लिए आसावन में है वहाँ पहुँचने के लिए आसावन में है वहाँ पहुँचने के लिए संसार में मेरा जब तक जीवन रहे तुझको सदा धन्य धन्य कहे यात्रा मेरी जब अंत हो जाए पहुँचूं मैं स्वर्ग देश में हालेलुया 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 प्रभु के लिए हालेलुया 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 प्रभु के लिए। गीत संख्या 819 सॉन्ग नंबर 819। मेरा जीवन प्रभु यीशु है मुझे जीना उसके लिए है मेरा जीवन प्रभु यीशु है मुझे जीना उसके लिए है पापी मैं था नाश के लिए ढूंढ के बचाया यीशु ने पापी मैं था नाश के लिए ढूंढ के बचाया यीशु ने मेरा जीवन प्रभु यीशु है मुझे जीना उसके लिए जन्म से ये जीवन पापी वो होता है कोई भी कोशिश से पवित्र नहीं होता है जन्म से ये जीवन पापी वो होता है कोई भी कोशिश से पवित्र नहीं होता है पापी के पाप को कौन माफ कर सके यीशु के लहू से माफी मिलती है पापी के पाप को कौन माफ कर सके यीशु के लहू में माफी मिलती है मेरा जीवन प्रभु यीशु है मुझे जीना उसके लिए पापी था मैं नाश के लिए ढूंढ के बचाया यीशु ने पापी मैं था नाश के लिए ढूंढ के बचाया
पापी जीवन लेकर जो मर जाता है, उसके लिए अंत में अंत तक जलना है। पापी जीवन लेकर जो मर जाता है, उसके लिए अंत में अंत तक जलना है। नरक से कौन बचाए मुझे, यीशु ही सच्चा मुक्ति दाता है। नरक से कौन बचाए मुझे, यीशु ही सच्चा मुक्ति दाता है। मेरा जीवन प्रभु यीशु है, मुझे जीना उसके लिए है। मेरा जीवन प्रभु यीशु है, मुझे जीना उसके लिए है। पापों के कारण दुखों से भरा जगह, जीवन से बहुत दूर, ना सब दूर नहीं है। पापों के कारण दुखों से भरा जगह, जीवन से बहुत दूर, ना सब दूर नहीं है। मनुष्य जीवन आसार हित यीशु है। मनुष्य जीवन आसार हित जीवन की आशा प्रभु यीशु है। मेरा जीवन प्रभु यीशु है, मुझे जीना उसके लिए है। मेरा जीवन प्रभु यीशु है, मुझे जीना उसके लिए है। किसके प्रेम के लिए ये जीवन दूंगा उसे, थोड़े समय के सुख से दुख भोगना उत्तम है। किसके प्रेम के लिए ये जीवन दूंगा उसे, थोड़े समय के सुख से दुख भोगना उत्तम है। कैसे ये क्रूस को उठाऊंगा मैं, प्रभु के दुख को याद करके। कैसे ये दुख को उठाऊंगा मैं, प्रभु के दुख को याद करके। मेरा जीवन प्रभु यीशु है, मुझे जीना उसके लिए है। मेरा जीवन प्रभु यीशु है, मुझे जीना उसके लिए है। देश में मेरे दंड की आज्ञा नहीं है, सुरक्षित तुझसे डर मुझे नहीं है। किसके मेरे दंड की आज्ञा नहीं है, सुरक्षित उसी में
जीवन प्रभु यीशु है, मुझे जीना उसके लिए है। मेरा जीवन प्रभु यीशु है, मुझे जीना उसके लिए है। पापी मैं था नाश के लिए, ढूंढ के बचाया यीशु ने। पापी मैं था नाश के लिए, ढूंढ के बचाया यीशु ने। मेरा जीवन प्रभु यीशु है, मुझे जीना उसके लिए है। मेरा जीवन प्रभु यीशु है, मुझे जीना उसके लिए है। गीत संख्या 766, सॉन्ग नंबर 766। प्रभु कृपालु विशालु दयालु, आए हैं तेरी शरण, आए हैं तेरी शरण। प्रभु कृपालु विशालु दयालु, आए हैं तेरी शरण, आए हैं तेरी शरण। मुझ पापी को तूने बचाया, मेरे खातिर लहू बहाया। मेरा गुनाह धुल गया, मुक्ति का द्वार खुल गया। तेरा चिदा जो बदन, मुझ पापी को तूने बचाया, मेरे खातिर लहू बहाया। मेरा गुनाह धुल गया, मुक्ति का द्वार खुल गया। तेरा चिदा जो बदन, प्रभु कृपालु विशालु दयालु, आए हैं तेरी शरण, आए हैं तेरी शरण। प्रभु कृपालु विशालु दयालु, आए हैं तेरी शरण, आए हैं तेरी शरण। रूप मनुष्य का जग में लिया था, अंधियारे को दूर किया था। सूती में से जो गया, तेरी सुनी जो सदा, जो मोटा सारा कदम का जग में लिया था। अंधियारे को दूर किया था, सूती में से जो गया। मेरी सुनी जो सदा, जो मोटा सारा प्रभु कृपालु विशालु दयालु, आए हैं तेरी शरण, आए हैं तेरी शरण। प्रभु कृपालु विशालु दयालु, आए हैं तेरी शरण, आए हैं तेरी शरण।
मेरी है ये प्रार्थना, दर्शन को तेरी लगन, प्रभु कृपालु विशालु दयालु, आए हैं तेरी शरण, आए हैं तेरी शरण, प्रभु कृपालु विशालु दयालु, आए हैं तेरी शरण, आए हैं तेरी शरण। आइए हम लोग आराधना के लिए हम वचन की ओर जाएंगे। हम आराधना के लिए भजन संहिता 147 अध्याय पहला पद हम पढ़ेंगे। आइए साथ में अपने अपने जगह में से पढ़े। यह की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है और उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। प्रार्थना करेंगे। पढ़े हुए भाग के द्वारा प्रभु बातें करें। सच्चे जीवते परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आपके अनुग्रह दया करुणा के सिंहासन के निकट में आकर के झुक जाता हूँ और स्तुति आराधना वंदना करता हूँ। धन्यवाद देते हैं फिर से आपने मौका दिया है कि आपके वचनों को हम ध्यान मनन करें, चिंतन करें और आपका गुणानुवाद करते हुए आपके आगमन तक के लिए तैयार हों। हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, जब तक आप ना देंगे ना कुछ मैं पा सकता हूँ ना बांट सकता हूँ। इसलिए आत्मा की भरपूरी और आज़ादी के साथ महान पिता परमेश्वर आप ही हमसे मुझसे बातें करें और आपके लिए आराधना करने के लिए हमें आप तैयार करें। दयालु पिता परमेश्वर, संपूर्ण आदर प्रशंसा गौरव महिमा आप ही को दे करके प्रार्थना प्रभु मसीह यीशु के नाम में सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति, ये शीर्षक है इस और भजन का। भजन के अध्याय में हम 10 ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारे परमेश्वर की हम स्तुति कर सकते हैं। 10 कारण इस अध्याय में है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी प्रभु ने 10 अद्भुत आश्चर्य काम करना है। क्यों हमें परमेश्वर की स्तुति करना है? यहाँ पर तो भजनकार कहता है यहाँ की स्तुति करो, अर्थात परमेश्वर की स्तुति करो। और क्यों करो? लिखा है क्योंकि वह अच्छा है। अच्छा है, पहला इंग्लिश में लिखा है गुड। उसका भजन गाना अच्छा है। उसकी वो भला परमेश्वर है, क्योंकि वह भला है, वह अच्छा है, इसीलिए हमें उसकी स्तुति करना है। हमारा प्रभु को हम देखते हैं प्रियो, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं और हम कहते हैं भले भला 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 है, पर प्रिय भाई बहनों, हर लोग उसको भला नहीं कह सकते हैं। और हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर सचमुच में सब लोगों के लिए भला है। भजन संहिता 34 अध्याय में हम पढ़ते हैं, चख करके देखो कि यहोवा कैसा भला है। और प्रियो, वहाँ पर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 145 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है कि यहोवा सबों के लिए भला है। वो सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। तो पवित्र शास्त्र के पवित्र वचनों में कई एक जगह में प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं कि वो भला प्रभु है
और इस भलाई का स्वाद जो इस्राएली जाति लोगों ने और चखा है, उसकी भलाई को, उसकी आशीषों को, भलाई को चखने के कारण उन्होंने कह पाया है। उनके जीवन में कष्ट आया, दुख आया, परिस्थितियां गई, फिर भी उन्होंने कहा परमेश्वर भला है। आइए हम उस एक पद को पढ़ते हैं। यहाँ पर भजन संहिता एजरा की किताब में हम पढ़ते हैं। एजरा की किताब और 3 अध्याय में उन्होंने इस तरह से धन्यवाद किया। लिखा है, देखिए यहाँ पर 3 अध्याय का 10 और 11 में पढ़ दे रहा हूँ। जब राजमिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली, तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरही ही लिए हुए याजक और झांझ लिए हुए आसाफ के वंश में के लेवीय इसलिए नियुक्त किए गए कि इस्राएलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। 11 पद में पढ़ते, अतः वे गा कर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। वह भला है, उसकी करुणा इस्राएल पर सदा बनी है। तो जो यहाँ पर हम पढ़ते देखते हैं कि वह भला है। तो आज महामारी हो, कुछ भी हो, दुख, कठिन संकट परिस्थिति है, फिर भी प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर भला ही करता है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वह हर सब बातें मिलकर के भलाई ही को उत्पन्न करती है। हम रोमियो 8:28 में पढ़ते हैं, जो कुछ भी वो करता है सब भला करता है। उसके बारे में हम मरकुस के किताब में हम पढ़ते हैं, उसने भलाई करता रहा। देखिए, आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसका 10 अध्याय। पतरस गवाही देता है अन्य जातियों के बीच में कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या क्या काम किया है। यहाँ पर लिखा है 38 पद में, परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में भलाई करता रहा, भलाई करता हुआ फिरा है। इसलिए हमें धन्यवाद करना है। वो भला है और भला करता भी है, वो सबों के लिए भला है। चख करके देखो कि हमारा प्रभु कैसा भला। आज हम प्रभु की भलाई को हम चखे हैं, स्वाद को चखे हैं, इसलिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। हम भला परमेश्वर की भलाई के लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। दूसरा कारण है भजन संहिता 147 अध्याय में लिखा है, क्योंकि वो मन भावना है। क्योंकि वह मन भावना है। हमारा प्रभु मन भावना है, मन को भाने वाला, मन को पसंद आने वाला। और ऐसे मन भावना प्रभु को त्यो आप और मैं जब उसको पर्सनली हम जानेंगे दूर से हम लोग, और शारीरिक दृष्टि में मनुष्य को मन भावना नहीं लग सकता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब में 53 अध्याय में,
उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्यों का सा ना दिखाई पड़ा। लोगों ने उसको देखना ना चाहा, मन को फेर लिया, लोगों ने उनको देखा तक नहीं। प्रिय भाई बहनों, लेकिन जब दुख और संकट और पीड़ा परिस्थिति में मनुष्य चारों ओर घूम करके हार जाता है, थक जाता है और आखिरी में यीशु मसीह की ओर देखता है, आखिरी समय में, लास्ट में, पीछे में यीशु मसीह को रख देता है और उसी समय प्रभु यीशु मसीह को महसूस करने लगता, प्रभु का अनुग्रह वो पा जाता है और उसको रिवलेशन मिलता है, उसको प्रकाश मिलता है। प्रभु प्रगटीकरण करता है और वो मीठा और मन भावना बन जाता है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं गलातियों के पत्री और उसका पहला अध्याय का 15 पद में, जिसने मसीह यीशु को पहले घृणा करता था, पसंद नहीं करता था, देखता नहीं था और उसके चेलों को सताता था, बंदी गृह में डाल देता था, और वो कौन था? पौलुस था। वही पौलुस क्या कहता है यहाँ गलाती 1 अध्याय का और 15 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, तो उसको परमेश्वर ने ठहराया। प्रभु को देखे, प्रभु की सुने, प्रभु को माने, और जब से प्रभु को देखा, उसका जीवन में यीशु मसीह मन भावना हो गया, यीशु मसीह सुंदर हो गया और सबसे प्रिय हो गया। उसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया और हर समय उसने प्रभु का सुसमाचार आरंभ करना चालू कर दिया, सुसमाचार बताना चालू कर दिया, हर समय, हर पल, हर परिस्थिति में, और क्लेश में, पीड़ा में, नदियों में, घाटी में, हर परिस्थिति में यीशु मसीह का नाम मीठा हो गया और ग्रहण योग हो गया, सुगंध हो गया, सुगंधित हो गया। और इसी तरह से हमारे जीवन में भी प्रभु ने हमें भी चुना, प्रिय भाई बहनों, और हम भी ये कह सकते हैं गलातियों की पत्री 1 अध्याय के 15 पद के अनुसार हम भी कह सकते हैं कि परमेश्वर की जिसने मेरी माता की गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, अनुग्रह से हमें बुलाया। प्रभु अपने आप को जब तक प्रकट नहीं करेगा, हम प्रभु के पास नहीं आ सकते। जब तक हमारा आँखों का और मन की आँखों को नहीं खोलेगा, हम प्रभु के पास नहीं आ सकते हैं। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, तो प्रकट किया प्रभु ने मुझको, आपके जीवन में यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्रकट किया। और आज जब प्रकट करता है, वही नाम जिसे लोग और मैं और हम सभी होना हो कहीं ना कहीं अन्य जाति में थे, हम लोग और नीच दृष्टि से देखते हैं, घृणा करते थे, वही नाम मीठा बन जाता है, इसलिए कि वो मन भावना है। आंतरिक दृष्टि से वो हमारे अंदर में एक सुंदर बन जाता है। और भजन संहिता 3 अध्याय 147 का 3 में लिखा है, उसकी स्तुति करनी सुहावनी है। तीसरा विचार, उसकी स्तुति करनी मनोभावनी है, मतलब सुहावनी है। उसको निरंतर हम आराधना करते रह सकते हैं। यह ऐसा नाम है जो मीठा नाम है, मधु से भी मीठा उसका नाम है, मधु से भी सुंदर, और उसका नाम है
और इसी नाम के लिए हमारे प्रभु की हम आराधना और स्तुति वंदना कर सकते हैं। चौथा कारण है हमें क्यों आराधना करना है। यहाँ पर 2 और 3 में लिखा है, देखिए, यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उसके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह यरूशलेम को बसा रहा है, जो अपने लोगों को चुन लिया है। यरूशलेम अर्थात परमेश्वर का घर, और उस काम को परमेश्वर कर रहा है, वापस लोगों को ले जा रहा है, इकट्ठा कर रहा है। इस्राएली लोग जो शुद्ध मन वाले हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और जिसको चुन लिया है, वो उसको निष्कपट पाया है। भजन संहिता की किताब 32 अध्याय में हम पढ़ते हैं, धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया है, जिसका पापों को ढांप दिया गया है, जिसके हृदय में कोई कपट नहीं है, वो व्यक्ति धन्य है। और भजन 73 अध्याय का पहला पद में हम पहला पद में पढ़ते हैं, 73 का पहला पद में, सचमुच में शुद्ध मन वालों के लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए परमेश्वर भला है, उन लोगों को इकट्ठा कर रहा है। तो मेरे और हमारे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमारे जीवन में हम जब झांकते हैं तो कुछ भी भली बातें दिखाई नहीं देती, फिर भी वो हमें निकाले हुए लोग हैं। हम लोगों को प्रभु इकट्ठा किया है, अपने भेड़शाला में ले आया है। प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी के क्रूस के ऊपर में अपने प्राणों की जो आहुति दिया है, और किस लिए कि वो खोए हुओं को इकट्ठा करे, भटके हुओं को, निकाले हुए लोगों को ढूंढ ले। प्रभु यीशु मसीह आया और क्या करता है, यूहन्ना सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं 10 अध्याय में, मेरे और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, और उन्हें भी लाना अवश्य है बोल करके कहता है। तो भजन संहिता में हम पढ़ सकते हैं, यूहन्ना में हम 10 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, और वहाँ कहता है, मेरी और भी भेड़ें हैं 16 पद में, जो इस भेड़शाले के नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरी शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। तो वहाँ इकट्ठा कर रहा है, तो एक भेड़शाले में ला रहा है, हरेक लोगों को, जाति, कुल, भाषा, गोत्रों को एक भेड़शाला में लेकर आया है। प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं, और प्रभु यीशु और सिंहासन के सामने में करोड़ों लोग, लाखों लोग और खजूर की डालियां लिए हुए प्रभु की स्तुति करते हुए पाए जा रहे हैं, प्रभु का महिमा कर रहे हैं। देखिए 7 अध्याय में पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और 9 पद में, इसके बाद मैंने दृष्टि की, अब देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने हुए और हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और वे बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और 12 पद तक पढ़ता हूँ, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर का दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और धन, ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। तो ऐसा बड़ी भीड़ों को
जो जो खोए हुए भेड़े हैं, भटके हुए, तितर बितर हो गए संसार में, ऐसे लोगों को प्रभु इकट्ठा कर रहा है और उसमें हम भी शामिल हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। और हम देखते हैं पांचवा कारण क्या है, 3 पद में हम पढ़ते हैं, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। खेदित मन वालों को, और उसके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। आज इस वर्तमान दिनों में हम ले लें तो हमारे जीवन में शोक है। प्रभु जब उनको इकट्ठा करता है तो ये लोग शैतान के सताए भेड़ है। प्रिय, संसार में हर एक मनुष्य, मैं और आप शैतान के सताए हुए भेड़ हैं, जो शैतान गरजने वाले सिंह के नाई है और हमें घायल किया है। भालू भी हम देखते हैं जंगल में है, ये भालू भी शैतान के समान, भेड़िया के समान है और वो बाढ़ के समान आता है। शैतान स्वर्गदूतों के भेद में भी आता है और एक झूठा और गडरिया के रूप में आता है। झूठा चालबाज और गडरिया, वो कहता है कि मैं आपको बचा रहा हूं, मैं आपको सुरक्षित कर रहा हूं, मेरी इच्छा में चलो। अरे ऐसे करके आज मनुष्य को इस संसार में वो सताते रहता है, उन लोगों को पीसते रहता है। फिरौन के उदाहरण को हम देखते हैं। इस्राएल में, मिस्र देश में इस्राएली लोग 6.5 लाख से ज्यादा लोग थे और उनके जीवन में देखते हैं कि किस तरह से उनका हृदय को तोड़ दिया था, पिसा हुआ, टूटा हुआ बना दिया था। रात दिन वे लोग थके मांदे थे, परेशान थे, खट रहे थे। भजन के 103 अध्याय में हम आएंगे, भजन संहिता 103 अध्याय और उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। 8 में लिखा है, यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। प्रिय, लोग पिसे हुए थे, खेदित मन थे, सताए हुए लोग थे, आहें भर रहे थे इस्राएली लोग। आज संसार में मनुष्य भी चालबाज शैतान के हाथों में फंसा हुआ, रोगी दुखी हो गया है और उनका मन को तोड़ दिया है। परंतु प्रभु को जब वो पाते हैं, प्रभु के पास आते हैं, जब वो प्रभु उनको इकट्ठा कर लेता है, प्रभु आ लेता है, उनको संभाल लेता है, तब उनको हर्षित करता है। क्यों? ये गीत है, यीशु मेरा चरवाहा, उसका मैं गुण गाता हूँ। मौत की घाटी में जब मैं जाता हूँ, जंगल के खतरों से मुझे बचाता है और वो मल्हम पट्टी भी करता है, ढाढ़स भी मुझे देता है और मल्हम पट्टी भी करता है। यहाँ पर मरहम पट्टी लगाया, शोक पर मरहम पट्टी बांधता है, खेदित मन वालों को चंगा करता है और शोक से मरे हुओं को मरहम पट्टी केवल और केवल प्रभु बांध सकता है, बांधता है। खेदित मन वालों का हृदय में रहता है, उनको हर्षित करता है, मरहम पट्टी लगाता है। दयालु सामरी के समान प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गया। हम लोगों सताए गए लोग थे, राह के लुटेरे राहगीरों को सताते थे, मारते थे, अधमरा करके छोड़ देते थे। ऐसे दशा में एक मनुष्य रहता है। मैं और आप ऐसे परिस्थिति में थे, परंतु प्रभु का हम धन्यवाद हो कि प्रभु ने जो है हमारा मरहम पट्टी किया। 6वां हम विचार हम देखते हैं, हमारा प्रभु
और प्रबंध करता है, हमारी सारी आवश्यकताओं को प्रबंध करता है। देखिए यहाँ पर हम 8 वचन से पढ़ते हैं। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। 9 पद में वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। 10 और 11, ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है और ना वह पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। तो ये अद्भुत प्रबंधकारी प्रभु है हमारा परमेश्वर। इस कारण परमेश्वर की स्तुति करना है। यहाँ देखिए 7 पद में लिखा है, धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। तो आकाश को मेघों से छा देने वाला, आकाश से मेघों से छाना। मेघ क्या है प्रियो? एक आशीष है। जब अक्सा का शादी ओत्नियल से कराया कालेब, तो ऊपर के सोते को भी मांगा, अर्थात मेघ, ऊपर के सोते और नीचे के सोते। आकाश को मेघों का सा छा देता है जब वो प्रभु के पास आते हैं। और प्रियो, हम देखते हैं कि उनको क्या करता है, मेघों से स्वर्गीय आशीषों को प्रगटीकरण करता है। आकाश और समुद्र पृथ्वी सबकी आशीष प्रभु अपने लोगों को देता है। भजन 146 में हम पढ़ रहे हैं 6 पद में के लिए, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उसमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। तो ये 6वां विचार हम इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा प्रभु आकाशीय आशीषों को, स्वर्गीय आशीषों को देता है और पृथ्वी पर के लिए मेह की तैयारी करता है। पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं और पृथ्वी पर की आशीषों को देता है, पहाड़ों पर की आशीषों को देता है। और प्रियो, इतने ही नहीं, मनुष्यों को ही नहीं, परंतु प्रभु अपने पशुओं के भी और कौवे के बच्चे तक को भी आहार देता है। और उसके डरवैयों से प्रभु प्रसन्न होता है। ये जो है आशीष है, 6वें आशीष है। इसके कारण हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हमारे जीवन में जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु का वचन के कारण हमारे प्रभु जो प्रतिज्ञा किया है, मैं तुझे अद्भुत और सब आशीषें मैं दूंगा। भजन 34 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जवान सिंहों को घटी होगी, वो भूखे रहेंगे, परंतु यहोवा के डरवैयों को कभी किसी भली वस्तु की घटी होने ना पाएगी। कभी किसी भली वस्तु की बोला यहाँ पर, चट्टान में की, पहाड़ों में की आशीषें इस्राएली लोगों को मिला है। उत्तम कनान का देश मिला है, दूध और मधु की धाराएं बहने वाला देश प्रभु वहां पर उनको लेकर के चला है। जो लोग मिस्र में थे, सकेती में थे, बंधुआई में थे, परंतु उनका पालन पोषण प्रभु अभी करके हर्ष पुष्ट किया है। तो प्रभु के लोगों के लिए भी प्रभु इस पृथ्वी पर भी भौतिक आशीषों को दे रहा है और प्रभु अनंत काल की आशीषों को देने के लिए बुलाया है। स्वर्गीय आशीषों को जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ी, ऐसे ऐसे आशीषें प्रभु अपने प्रेम रखने वालों के लिए रख छोड़िए, अर्थात उनके डरवैयों के लिए रख छोड़िए, रखा है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का धन्यवाद देना इस कारण। 4 पद में हम पढ़ते हैं 7वां कारण,
वह तारों को गिनता और उनमें से हरेक का नाम रखता है। तो आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के दृष्टि में, परमेश्वर के दृष्टि में हम एक तारा है। हम धर्मी लोग तारों के समान हैं और इस संसार में, पृथ्वी पर करोड़ों करोड़ों लोग प्रभु के पास आए हैं और उनको जो है मिट्टी से निकाला, भूमि से निकाला, बालू के रूप में वो यहाँ पर प्रकटीकरण नहीं कर रहा है। बालू को भी गिन सकता है, लेकिन वो तारों को गिना रहा है, क्योंकि आकाश के स्वर्गीय आत्मिक बच्चे हम हैं और तारों के समान चमकने रहते हैं। चमकते रहने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है और वो बोल रहा है कि उनमें से एक एक का नाम रखता है। तो परमेश्वर आपको और मेरे जीवन में प्रभु ने नाम रखा है। प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं, मैं उसे एक नया नाम दूंगा। देखिए, प्रकाशित वाक्य की किताब और 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 17 में, जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा और उस पत्थर का एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उससे पाने वाले के सिवाय कोई ना जानेगा। तो एक पत्थर में नाम है। और यहाँ पर उसका 3 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, कहता है प्रभु, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। होता है नया नाम देगा, हरेक का नया नाम प्रभु देगा और वो एक महिमित बात होगी हमारे जीवन में। प्रभु महान, अति सामर्थी, उसकी बुद्धि अपरंपार है। तो इस कारण हमें उसकी स्तुति करनी है। पहले हम उसका वो भला है, लॉर्ड इज गुड। दूसरा वो मनभावना है। आत्मिक वृत्ति से हम देखते हैं कि वो हमें पसंद आने वाला है और प्रिय और वो सुहावना है, उसका नाम सुहावना है। तीसरा हम देखते हैं कि वो हमें इकट्ठा कर रहा है, इसी कारण। चौथा, वो हमें चंगा करता है और 5वां, वो हमें जो है संभालता है। और हम देखा 7वां, हमारा प्रबंध करने वाला प्रभु है। हरेक आवश्यकता सा 6वां जो है प्रबंध करने वाला प्रभु। 7वां, वो हमारे लिए नया नाम रखा है और हम उसके दृष्टि में बहुमूल्य हैं, प्रतिष्ठित हैं। तो ऐसे महान प्रभु का, प्रेमी प्रभु का आइए हम आराधना करेंगे उसके किए हुए भलाइयों के लिए। और भी बहुत प्रकार आशीषें प्रभु देता है, हमें दृढ़ करता है महान प्रभु को। आइए बहनों, प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा इन विचारों के द्वारा हम करेंगे। प्रभु इन विचारों के द्वारा हमें आशीष दे और हम धन्यवाद करेंगे इन विचारों के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद ऑनलाइन में और लिंक में जा कर के हम करेंगे।